ओला डॉक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाना मत भूलें। अब पाकिस्तान के हजारों डॉक्टर से वीडियो कंसल्टेशन के जरिए इलाज करवाएं। तो अभी ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें और घर बैठे अपनी सेहत का ख्याल रखें। ओला डॉक, मुश्किल वक्त में आपके साथ। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर सनिया जावेद है। आई एम अ स्किन स्पेशलिस्ट, लेजर थेरेपिस्ट एंड एस्थेटिक फिजिशियन. I am a member of Royal College UK, member College of Physician and Surgeon Pakistan, member International Society of Dermatology. I have also done multiple certification in aesthetics from UK, USA, Singapore and Dubai. आज जिस टॉपिक पे हम बात करेंगे वो है एलोपेशिया, जिसको बालचर कहा जाता है, और विटिलिगो, जिसको उर्दू में फुलबेरी कहा जाता है। इन दोनों बीमारियों के बारे में आज हम बात करेंगे और डिस्कस करेंगे कि ये क्या हैं, क्यों होती हैं, कैसे ठीक होती हैं, इसके लिए क्या एहतियाती तदाबीर हैं और क्या ट्रीटमेंट्स ऑप्शंस इसके लिए अवेलेबल हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगी कि ये दोनों बीमारियां क्या हैं। फुलबेरी और बालचर दोनों ऑटो इम्यून बीमारियां हैं। ऑटो इम्यून बीमारियां क्या होती हैं? हर एक के जिस्म के अंदर एक हिफाजती फ़ौज है जिसको इम्यून सिस्टम कहा जाता है। ये हिफाजती फ़ौज आपको बाहर की बीमारियों से बचाती है। अगर ये फ़ौज ख़राब हो जाए, मतलब अगर आपका इम्यून सिस्टम ख़राब हो जाए, तो कोई भी ऑटो इम्यून बीमारी आप पे हमला कर सकती है, आपके अंदर से वो रोनुमा हो सकती है। अब ये क्यों होती है? इसकी वजह ये है कि ऑटो इम्यून बीमारियां जनरेशन टू जनरेशन, नस्ल दर नस्ल आपकी विरासत में रन कर रही होती हैं। जैसे इनहेरिटेंस में बहुत सी चीज़ें मिलती हैं, उसी तरह से ये ऑटो इम्यून बीमारियां भी इनहेरिटेंस में मिलती हैं। अब हम आते हैं इनकी अलामात पे। बालचर, अक्सर लोगों में आपने देखा होगा कि सर पे से बालों का कोई हिस्सा उतर जाता है और वहाँ की जल्द बिल्कुल प्लेन हो जाती है। अक्सर मर्दों में, लड़कों में दाढ़ी मूंछों के बाल कहीं से उड़ जाते हैं। जिस्म से, बाजुओं से, टांगों से, जहाँ पे भी बाल होते हैं वहाँ से कहीं ना कहीं से पैचेस में बाल उतरना शुरू हो जाते हैं। बाज़ दफ़ा ये बीमारी इतनी बढ़ जाती है कि सर के सारे बाल उतर जाते हैं। इसके साथ साथ भवों के, आई लैशेज़, आईब्रोज, पूरी बॉडी के बाल भी रिमूव हो जाते हैं, जिसको हम एलोपेशिया यूनिवर्सालिस और कुछ वेराइटीज़ जैसे एलोपेशिया टोटालिस भी कहते हैं। ये जो एलोपेशिया है, ये इस सब को कलेक्टिवली अगर हम देखें तो ये ऑटो इम्यून बीमारी है। कुछ लोकलाइज्ड है, कुछ जनरलाइज्ड है, कुछ एक ही जगह पे मुहित है, कुछ पूरे जिस्म को इन्वॉल्व कर रही है। इन सब को हम ट्रीटमेंट दे के ठीक कर सकते हैं। मुख्तलिफ ट्रीटमेंट ऑप्शंस अवेलेबल हैं, जिसमें खाने और लगाने वाली मेडिसिन्स हैं और कुछ थेरेपीज़ बताई जाती हैं, जैसे PRP थेरेपी है। इसको हम साथ ऐड कर देते हैं कि थोड़ा सा बूस्टर मिल जाए बालों को ग्रोथ करने में, जिसकी मदद से बाल मज़ीद जल्दी ग्रो करना शुरू हो जाते हैं। अगर आप ये चीज़ देखना चाहते हैं कि किस तरह के इसके रिस्पॉन्स हैं, तो आप इंटरनेट पे ओला डॉक के थ्रू मेरा पेज सर्च कर सकते हैं, जिसमें आपको मल्टीपल ट्रीटमेंट्स किए हुए पेशेंट्स जो बालचर के मर्ज में मुब्तला थे, उनके रिज़ल्ट्स आपको वहाँ पे मिल सकते हैं। अब हम आते हैं फुलबेरी की तरफ। इसमें क्या होता है कि पूरे जिस्म पे कहीं ना कहीं सफ़ेद चटाख पड़ना शुरू हो जाते हैं। मतलब जो एक कलर बनाने वाले सेल्स हैं वो कलर बनाना बंद कर देते हैं। अगेन ये ऑटो इम्यून बीमारी है। इसमें सेल्स की एक्टिविटी ऑटोमेटिकली स्टॉप हो जाती है। बाज़ दफ़ा कुछ इन्फ्लेमेटरी प्रोसेसेस की वजह से ये एक्टिविटी स्टॉप हो जाती है, जिसमें हम जब मेडिसिन्स कुछ अप्लाई करवाते हैं तो ये एक्टिविटी दोबारा शुरू हो जाती है और वहाँ पे कलर आ जाता है। लेकिन जो ऑटो इम्यून बीमारियां हैं उसमें ये चांसेस कम होते हैं, क्योंकि यहाँ पे सेल का अपना एक काम करना ही बंद हो जाता है। वो सेल जो जिल्द का कलर बनाता है, जो जिल्द का एक रंग बनाता है, वो काम करना बंद कर देता है। उसको दोबारा से चलाने के लिए हमें कुछ ट्रीटमेंट्स देने पड़ते हैं, जिसमें कुछ खाने लगाने वाली मेडिसिन्स हैं। अगेन कुछ थेरेपीज़ जैसे फोटोथेरेपी है, नीडलिंग थेरेपी है और लेज़र्स भी अब इसमें अवेलेबल है। अगर हम मज़ीद एडवांस जाना चाहें इन दोनों बीमारियों के लिए, तो बायोलॉजिकल थेरेपीज़ अवेलेबल हैं उसके लिए, जो कि एक मोस्ट एडवांस्ड, पूरी दुनिया में सबसे जदीद ट्रीटमेंट ऑप्शन अवेलेबल है, जिससे फुलबेरी और बालचर का ट्रीटमेंट किया जाता है। इन दोनों बीमारियों में एहतियाती तदाबीर सिर्फ ये है कि आपने अपना ट्रीटमेंट पूरा करना होता है, आपने दवाइयाँ टाइम पे लेनी होती हैं,
इसके अलावा इसमें खाने पीने की कोई परहेज़ नहीं है। जैसे फुलबेरी के बारे में कई लोग कहते हैं कि दूध और मछली बंद कर दी जाती है, खट्टी चीज़ें बंद कर दी जाती हैं, ये सब पुरानी बातें हैं और इनमें कोई भी हकीकत नहीं है। ना किसी बुक्स में ये लिखा है, ना पूरी दुनिया में कोई ये बात कहता है। इसलिए इन दोनों बीमारियों में खाने पीने की कोई परहेज़ नहीं है। आप अपनी खुराक में अंडा, मछली, मुर्गी, दूध, फल, सब्जियां, जूसेस जितनी अच्छी रखेंगे उतनी ही जल्दी आप रिकवर करेंगे और उतने ही दवाइयों के साइड इफ़ेक्ट्स कम होंगे। अभी ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें और डॉक्टर अपॉइंटमेंट्स पर 50% तक डिस्काउंट हासिल करें। ओला डॉक, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट डिस्काउंट के साथ। अलामात दोनों की मोर और लेस सेम है। बालचर में बालों का गिरना है, पैचेस में और फुलबेरी में पैचेस आ जाते हैं जिसमें कलर उड़ जाता है, जिसको हम डीपिगमेंटेड पैचेस कहते हैं। इसके लिए कुछ टेस्ट किए जाते हैं, कुछ दवाइयों की वजह से किए जाते हैं और कुछ बीमारी के लिए किए जाते हैं, जिससे हमें पता चल जाता है कि बीमारी किस लेवल पे है और इसको हमने किस तरह से ट्रीट करना है। सबसे ज़्यादा टाइम लेने वाली फुलबेरी की जो वैरायटी है वो है लिप टिप वैरायटी, जिसमें उंगलियों पे, पैरों पे, चेहरे पे, होंठों पे, आँखों पे या नाक पे फुलबेरी आ जाती है। यहाँ से सफ़ेद जो पैचेस बन जाते हैं वो आ जाते हैं और बाज़ दफ़ा लोगों के भवें और आई लैशेज़, आईब्रोज भी वाइट हो जाती हैं। ये सब ट्रीटेबल हैं, ये सब वापस अपने कलर को आ जाती हैं और अगर आप इसमें ट्रीटमेंट जब शुरू करते हैं तो ये कलर सारा वापस आ जाता है और जिनमें बालचर का मसला होता है उनमें बालचर वापस करेक्शन की तरफ जाना शुरू हो जाता है। ये तो हो गया इनके ट्रीटमेंट ऑप्शंस और सारी रूटीन में आपने क्या खाना है, क्या लगाना है, क्या इसकी अलामात हैं। सिर्फ एंड पे ये कहूँगी कि ये दोनों बीमारियां काबिले इलाज हैं। 100% इसमें करेक्शन हो जाती है, 100% रिकवरी हो जाती है और 100% ये क्योरेबल है। इसलिए ये नाउमीदी छोड़ दें कि ये चीज़ें ठीक नहीं हो सकती, फुलबेरी ठीक नहीं हो सकती। ये दोनों चीज़ें ट्रीटेबल हैं, दोनों चीज़ें क्योर हो जाती हैं और 100% रिकवरी इनमें पेशेंट्स में होती है। इसलिए अगर आप मुझे कंसल्ट करना चाहते हैं तो ओला डॉक के थ्रू आप अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं और मुझे विज़िट कर सकते हैं। जब भी आप आएँ, अगर आपके पिछले इन्वेस्टिगेशंस हों या टेस्ट हों वो अपने साथ लेके आइएगा। अपने जो भी ट्रीटमेंट्स आप ले चुके हैं वो साथ लेके आएँ ताकि मुझे पता चल जाए आप क्या क्या ट्रीटमेंट ले चुके हैं। एक चीज़ मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूँगी कि इन बीमारियों में जैसे फुलबेरी और बालचर है, इसमें एक मिसकंसेप्शन है कि स्टीरॉइड्स दिए जाते हैं। लगाने के लिए यस हम ज़रूर दे सकते हैं, लेकिन खाने के लिए और इंजेक्टेबल्स फॉर्म में, इंजेक्शंस की फॉर्म में स्टीरॉइड्स अब नहीं दिए जाते। इसलिए जो हम ट्रीटमेंट अपने पेशेंट्स को देते हैं वो स्टीरॉइड फ्री है। उसमें कोई स्टीरॉइड ना खाने के लिए दिया जाता है ना इंजेक्शन की फॉर्म में दिया जाता है और पेशेंट की रिकवरी अल्हम्दुलिल्लाह 100% होती है। इसलिए अगर आप कंसल्ट करना चाहें तो आप मुझसे अपॉइंटमेंट ले सकते हैं थ्रू ओला डॉक। और अगर आप मज़ीद मालूमात चाहते हैं तो आप इस ओला डॉक के चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपडेट्स के लिए नोटिफिकेशंस भी ऑन करें। अपना ख्याल रखिएगा और बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। पाकिस्तान के टॉप डॉक्टर्स के साथ अपॉइंटमेंट बुक करें, वो भी पेशेंट फीडबैक देखते हुए। लाखों लोगों की तरह पाकिस्तान के सबसे बड़े डॉक्टर नेटवर्क का फायदा उठाएं और आज ही ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें। ओला डॉक, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से।